हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड कोर्स परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय जो है जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम को जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिला। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस और जो क्लास का अपडेट है ये दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका यहाँ पे दिया था। आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। बाकी चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके बाद भी जो है देखिए अभी जो बीएड का एग्जाम बाकी लगभग लगभग सभी स्टेट में खत्म हो चुका है, एक ही दो स्टेट में बाकी है। तो उनके लिए जो है क्लास अभी करवाई जाएगी। अभी जो क्लासेस आपको देखिए जीके की, रीजनिंग की और हिंदी की सिर्फ 3 क्लासेस करवाई जाएंगी। कल की क्लास जो है शायद बंद हो जाए। तो बाकी जो 3 क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे आएंगी जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता उसके लिए। ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। उस रमेश उस लड़की का कौन है? रमेश ने कहा यह लड़की जो है मेरे माँ के पोते, ठीक है, यानी कि रमेश की माँ का पोता, यानी कि रमेश का बेटा। ठीक है। पोते की, क्लियर है? ठीक है। ये रमेश की माँ हो गई, ये रमेश का बेटा होगा, बेटी की पत्नी है ना, तो बेटी की पत्नी है। ठीक है। तो रमेश जो है इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। रमेश उस लड़की का कौन है, तो रमेश उस लड़की का ससुर लगेगा। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। इजी क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। रमेश की माँ, ठीक है, ये लड़की जो है मेरी माँ, यानी कि रमेश की माँ के रमेश की माँ के पोते, ठीक है, यानी कि रमेश के बेटे की पत्नी है। रमेश की बेटी की पत्नी है तो रमेश उस लड़की का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टुगेडर को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी भाषा में आपका पैरोल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है। टुगेदर, TOGETH। टी से आपका आर हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। ठीक है। ओ से OPQ 2+ हो रहा है। ठीक है। जी से आपका ई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका -2 हो रहा है। ठीक है। ई से आपका EF, जी 2+ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। टी से आर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आपका -2 हो रहा है। एच से जे हो रहा है। ठीक है। यानी कि आपका +2 हो रहा है। ठीक है। एच आपका 8 पे आता है, जे 10 पे आता है, तो 2 हो रहा है। ठीक है। ई से आपका सी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है। और ये आर से आपका टी हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है। यानी कि -2 + 2, -2 + 2 हो रहा है। तो PAROLE। पी में -2 करते हैं। ठीक है। पी में -2 करते हैं। पी 16 पे आता है, 14 पे आपका एन आता है, यानी कि -2 हो गया। ए में +2 करते हैं तो आपका सी हो जाएगा। आर में -2 करते हैं तो आर आपका 18 पे आता है, -2 करेंगे तो 16 पे आपका पी आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है? OPQ 2+ हो गया। ठीक है। यल में -2 करेंगे तो यल 12 पे आता है और जे हमारा 10 पे आता है, यानी कि -2 हो गया। और EF, जी +2 हो गया। ठीक है।
यानी कि NCPQ JG, NCPQ, ठीक है, NCPQJG आपका आंसर है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए, अगला आपका साथी 23 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ आपका मैंगोस आर गुड है, और 653 का अर्थ है ईट गुड फूड है, और 934 का अर्थ है आपका मैंगोस आर रीफ है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहले। चलिए, हमको रीप का अर्थ पता है, रीप हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। मैंगोस और आज इसके साथ दिया गया, तो मैंगोस और आज इसके साथ दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन आ रहा है क्या है, 3 और 4। 3 और 4 हमारा देखिए कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैंगोस और आर जो दिएगा इसके लिए या तो 3 या तो 4 हमारा कोड हो सकता है। यहाँ पे बचा सिर्फ रीप के लिए 9 बचा है यहाँ पे, तो हमको रीप का बताना है कोड क्या हो जाएगा, तो रीप का कोड आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंगोस और गुड, मैंगोस और आर हमसे अगर पूछता तो इसके लिए हमको कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता, तो इसके वजह से हमको रीप पूछा है, तो रीप हमने सिर्फ निकाल लिया। रीप का कोड आपका RIP होगा, क्योंकि देखिए मैंगोस और आर यहाँ पे दिया गया है, और मैंगोस और आर यहाँ पे भी दिया गया है। इसके साथ कोड कौन कौन सा कॉमन देगा, 3 और 4। 3 और 4 दोनों कोड आप यहाँ पे कॉमन दिए गए हैं। तो मैंगोस मैंगोस, आर आर, ठीक है। सपोज सपोज हम मैंगोस को कोड जो 4 सपोज करते हैं, मैंगोस से मैंगोस का 4 कोड कट गया। आर का हमने 3 सपोज करते, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे बचा आप सिर्फ RIP, तो RIP का कोड आपका यहाँ पे 9 बच गया, ठीक है। तो हमको RIP का ही कोड पूछा था, तो RIP का कोड आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े होगा। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 24 से 25 के लिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो, ठीक है। बन सकता हो हमको बताना है, ठीक है। तो ग्लेज से आपका पहला वाला तो नहीं बनेगा, ग्लेड दिया गया है, डी आपका इसमें नहीं दिया गया है। LAZY नहीं दिया गया है, ये भी नहीं बनेगा। GEAL, GEAL ये वाला बन जाएगा, ठीक है। देखिए, जी नहीं, ZEAL, ठीक है। ZEAL आपका बन जाएगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। LEA ये नहीं बनेगा, इसमें यस नहीं दिया गया, ठीक है। ग्लेज में आपका यस नहीं दिएगा, लीज में आपका यस दिएगा, तो ये वाला नहीं बनने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरकमस्क्राइब, ठीक है। सरकमस्क्राइब का कौन सा शब्द बनेगा हमको बताना है, ठीक है। पहला वाला नहीं बनेगा, क्योंकि पहले ही आपका टी दिया गया और इसमें कहीं पे भी टी नहीं दिएगा, ठीक है। इसमें अगर देखें, बी 2 बार दिया गया है ना, इसमें बी आपका एक ही बार दिया गया, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। ये भी आपका नहीं, क्योंकि इसमें आपका बी देखिए एक ही बार दिया गया है, यहाँ पे बी 2 बार दिया गया है, तो ये वाला भी आपका नहीं बनने वाला, ठीक है। क्लियर है? और देखिए, और क्या दिया गया है, SCA, SCA नहीं दिया गया इसमें, तो आपका ए नहीं बनेगा। इस लास्ट वाला बचता है CRUMB, ठीक है। CRUMB, यस, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 26 और 27 के दिए गए विकल्पों से उस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, अभी हमको हो चुनना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट से फैक्ट तो बन जाएगा, ठीक है। GAINT ना, GIANT ये भी बन जाएगा। SCANT ये भी बन जाएगा। आपका बचा सिर्फ A, FIA,
FIA, ठीक है, FIA, SCO, वो नहीं दिए गए, फैक्सिको नहीं बनेगा, ठीक है, फैस्को नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा, फैक्ट, गैंट और स्कैंट, ये सभी जो है सिग्निफिकेंट से बन जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला दिया गया ये नहीं आपका बनने वाला है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 27 नंबर। कमिश्नर दिया गया, कमीशन से कौन सा बनेगा, तो देखिए कमीशन से कौन सा बनेगा हमको बताना है, ठीक है। देखिए, MISSION, जो नहीं बनेगा हमको बताना है, ठीक है, जो नहीं बनेगा हमको बताना है। तो मिशन तो हमारा बन जाएगा, ठीक है, कॉमन भी हमारा बन जाएगा, COMMON, ये भी बन जाएगा, SI, ठीक है, SIREN, ये भी आपका बन जाएगा ना, SIREN, ये भी बन जाएगा। बचा आपका ये मिसाइल, MISSIL, नहीं दिया गया, ये आपका नहीं बनने वाला, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिसाइल, ठीक है। कमीशन से आपका मिसाइल नहीं बनेगा, तो जो आपका डील अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका साथियों 28वां प्रश्न बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर। प्रभावी प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व है क्या, बताइए, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व आपका हो जाएगा व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना जो दिया गया यहाँ पे, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए, ठीक है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व आपका व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना होता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा, साथ ही आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 29 नंबर प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे। 29 पैटर्न से निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी मेजों कुर्सियों तथा फर्नीचरों के बीच संबंध को दर्शाती है। मेजों कुर्सियों फर्नीचर के बीच ना आपका बी वाली आकृति, ठीक है, फर्नीचर के अंदर मेज और कुर्सी जो है अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपका 30 नंबर। चलिए इसका आंसर है, ये जो है ई से तेज दौड़ता है किंतु डी जितना तेज नहीं, ठीक है, ये जो है ई से तेज दौड़ता है लेकिन डी जितना तेज नहीं, डी जो है सी से तेज दौड़ता है परंतु बी जितना नहीं, ठीक है, जी डी जो है सी से तेज दौड़ता है लेकिन किसके इतना, बी इतना नहीं। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है यहाँ पे, हमारा जो फाइनल डायग्राम बन के आएगा, देखिए बी डी से, और इसमें आपका ये या तो सी से तेज दौड़ेंगे, ई आपका लास्ट में होगा, ठीक है। तो सबसे तेज हमारे यहाँ पे बी निकल गया, तो सबसे तेज जो यहाँ पे कौन दौड़ता है, बी दौड़ता है, तो आपका बी अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास के बारे में जो देगा क्लास कैसी लगी है। बाकी आपका जो एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।